नमस्कार। विजयदशमी की, दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हम सबका आज और आज के बाद आने वाला हर दिन सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंशन है कि जो नॉलेज और स्किल हमारे पास है या जो हमने स्किल डेवलप करने की कोशिश की है, वो नॉलेज हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फीस, बिना किसी चार्ज, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, वीडियोस, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स कभी नहीं मिलेंगे। हम आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते और आपको किसी तरह से इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहते। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आप हमारे साथ अगर पिछले कुछ समय से पार्टिसिपेटेड हैं, हमें कुछ समय से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक के ऊपर अपनी तरफ से दो छोटे छोटे वीडियोस डाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नॉलेज थोड़ी सी डेवलप करने की कोशिश की है। पहले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। दूसरे वीडियो में हमने एक छोटे से इंडिकेटर की मदद से अपनी नॉलेज को एनहेंस किया और ये जानने की कोशिश की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्क्रीन के ऊपर दिखता कैसा है। आज हम उस अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। होपफुल हूं कि इस वीडियो के बाद फॉर द टाइम बीइंग मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो नॉलेज, जो मुझे छोटी मोटी नॉलेज है या जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बार कंप्लीट हो जाएगी। डिस्कशन को, टॉपिक को या इस प्ले लिस्ट को हम हमेशा ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कभी भी सब कुछ नहीं जान सकता। हमें फ्यूचर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई और चीज मिलेगी जो हमारी नॉलेज को और हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को और बेहतर करेगी, तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक चौथे नंबर का वीडियो बना देंगे। पर मैं समझता हूं आज के इस तीसरे नंबर के वीडियो के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बताने के लिए जो मेरे मन में, दिमाग में है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपनी नॉलेज को अगले लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। आइए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरी लाइव ट्रेडिंग व्यू का ये लिंक। गूगल पर मैंने ट्रेडिंग व्यू लिखा, ट्रेडिंग व्यू आया, ट्रेडिंग व्यू को मैंने क्लिक कर दिया, ट्रेडिंग व्यू पर हम आ गए। ये ट्रेडिंग व्यू की साइट खुल गई। उसी तरह से राइट साइड के ऊपर ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आ गई, लगी हुई। ये पुराना फॉर्मेट है, आपने ये कई बार देख लिया होगा। मैं इसी तरीके से ही आमतौर के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ। आज जो हम अपनी तरफ से लाइव अंडरस्टैंडिंग इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो हम लाइव चलते हुए बाजार में करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आपको बता पाए कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाहते हैं। आज मंगलवार है। ज्यादातर अपने जो बाजार है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो दशहरे के कारण मेरे ख्याल से आज ट्रेड अभी फिलहाल उनमें नहीं हो रहा। शायद कम्युनिटी मार्केट में 5 बजे के बाद शुरू होगा, पर ऐसी वीडियो जल्दी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम अपनी नॉलेज को बिटकॉइन बीटीसी के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिर्फ ये चार्ट है, चार्ट सारे एक जैसे होते हैं, उसको समझिए, क्योंकि चार्ट को ही ट्रेड किया जाता है, क्योंकि चार्ट को ट्रेड करने वाला ह्यूमन बींग है। और ह्यूमन बींग दो चीजों से प्रभावित होता है, फ्रीड से और फियर से और ग्रीड से। तो जैसा बीटीसी का चार्ट है, वैसे ही निफ्टी का चार्ट है, वैसा ही क्रूड का चार्ट है, और वैसे ही किसी फॉरेक्स का या वैसे ही किसी इंडेक्स का चार्ट है। तो आप उसमें निश्चिंत रहिए। जो चीज कंसेप्ट बीटीसी में काम करता है वो दुनिया की हर चीज में काम करेगा। जो इंडेक्स में काम करता है, जो निफ्टी में काम करता है, वो नेस्डैक में भी काम करेगा। और जो टाटा मोटर में काम करता है वो गूगल या डीएलएफ में भी काम करेगा। आइए, ये बीटीसी को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक लिखा आएगा सुपर चार्ट, को क्लिक करेंगे। सुपर चार्ट का पेज खुलेगा, हम इसको बंद कर देंगे। अपनी स्क्रीन को हम एक्सपेंड करने के लिए यहाँ से इसको, सबसे पहले हमारा वही तरीका, सारे इंडिकेटर्स हम हटा देंगे। अब इस समय आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट के ऊपर डेली जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम डेली है। एज कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट, आधे घंटे फटाफट के अंदर में अपनी कंप्लीट कंक्लूड करनी है, तो हम एक दिन के चार्ट के ऊपर तो बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर ले। देखते हैं, चलिए 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर देखते हैं कि 15 मिनट के ऊपर क्या हो रहा है। 15 मिनट के ऊपर मेरी समझ कहती है ठीक है, हम चाहेंगे तो इसके नीचे जाकर के भी हम 5 मिनट के ऊपर भी चीज को कुछ कर पाएंगे। पर फिलहाल अपन लोग 15 मिनट के ऊपर ही काम करने की कोशिश करते हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक इंडिकेटर का यूज किया जिसका नाम है इचिमोकू। इचिमोकू में अभी हम आपको वहीं लेकर के चलते हैं जहां तक हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन थी, नया क्या ऐड करना है वो बाद में देखेंगे। अभी तक ये अभी तक हमने आपको ये बताना चाहा कि जब तक ये जो क्लाउड आप देखते हैं, ये जो क्लाउड चलता है, क्लाउड देख रहे हैं, ग्रीन कलर का क्लाउड है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्लाउड चल रहा है। हरा सा कुछ एक रीजन है, इसको इचिमोकू की या टेक्निकल लैंग्वेज में कुमो, KUMO, कुमो क्लाउड कहते हैं। अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर चलता है, मतलब अगर ये प्राइस जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल बार जो आप देख रहे हैं, अगर वो क्लाउड के ऊपर चलती हैं तो इसका मतलब है प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। फटाफट 5 मिनट लगा करके पुरानी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूं, ताकि अगर किसी कारण से आप इस वीडियो के ऊपर आए डायरेक्ट लैंड करें तो आप एकदम से इसमें ब्लाइंड ना फील करें, आपको ये पता रहे कि मार्केट में हम किस इंडिकेटर के ऊपर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि जब प्राइस क्लाउड को नीचे से ब्रीच करता है, प्राइस नीचे होता है और नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करता है। यहां पर आप देखिए, प्राइस जब नीचे होता है, नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो उसके सिर के ऊपर रेजिस्टेंस होता है। हमने हमेशा कहा है जो रेजिस्टेंस है वो एक छत का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है। और रेजिस्टेंस का टेक्निकल एनालिसिस में, हमारे चार्ट रीडिंग में मतलब है सेलर। मतलब जब प्राइस नीचे से चल करके ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर सेलर बैठा हुआ है। अगर सेलर दमदार होगा, ऊपर सेल के ऑर्डर ज्यादा लगे होंगे, तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा, वो आपको वहीं रोक देगा और रोक करके आपको नीचे गिरा देगा। पर अगर किसी कारण से प्राइस नीचे से चल करके आता है और क्लाउड को बस्ट करके ऊपर निकल जाता है, तो उसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है, हमने ये बताया। यहां पर आपने ये देखा। उसके बाद आप यहां पर फिर देखिए कि प्राइस एक बार क्लाउड के अंदर आ गया, कंसोलिडेट होने लगा। अब कंसोलिडेट होने के बाद उसके बाद दो रास्ते थे, या तो वो क्लाउड से नीचे निकल जाता, क्लाउड से नीचे निकलता तो मतलब सपोर्ट टूटता और वो नीचे चला जाता। पर किसी कारण से सपोर्ट स्ट्रांग रहा, प्राइस रुक गया। रुकने के बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर गया, उसने क्लाउड को ब्रीच करा। क्लाउड जैसे ही ब्रीच हुआ, प्राइस रॉकेट बन गया और ये आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मेरी समझ कहती है पिछले दिनों में अगर आपने हमारी एनालिसिस को फॉलो करा है तो बिटकॉइन में 3 से 4 हजार डॉलर का प्रॉफिट इस छोटी सी एनालिसिस में आप पकड़ पाए होंगे। उस चीज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, आपने क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा। आज का ये सेशन है, ये सेशन है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक हमने ये चीज सीख लिया कि प्राइस जब नीचे से ऊपर निकलता है और ऊपर क्लाउड को ब्रीच कर देता है तो ऊपर भागता है। उसी तरह से एक रिवर्सल का भी देख लेते हैं। जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो अपने सपोर्ट को ब्रीच करता है। ऊपर से नीचे आता है, नीचे का मतलब है जमीन, जमीन का मतलब है बायर। अगर प्राइस गिर रहा है और गिरते हुए प्राइस में अगर इस क्लाउड में, इस जोन में अगर बाइंग प्रेशर नहीं है, मतलब नीचे कोई संभालने वाला नहीं है गिरते प्राइस को, मतलब जमीन कमजोर है, तो यहां पर क्या होगा, अगर प्राइस क्लाउड को ब्रीच करके नीचे चला जाएगा और सपोर्ट जोन कमजोर पड़ जाएगा तो उसके नीचे निकलने के चांसेस होंगे। वो आप यहां देख लीजिए, प्राइस नीचे निकलता है तो नीचे चला जाता है। दोबारा देखते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। स्लाइड, प्राइस ऊपर से चल के नीचे आया, नीचे आकर के उसने क्लाउड को ब्रीच करा, यहां पर रुक गया और उसके बाद नीचे चला गया। फिर कोशिश दोबारा हुई, प्राइस नीचे से चल के ऊपर गया, ऊपर से नीचे आएगा तो क्लाउड सपोर्ट का काम करेगा। याद रखिए, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो जब चीज नीचे गिरती है तो जमीन पर आकर के रुकती है। जमीन का मतलब है सपोर्ट, और हमारी टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग में जमीन का सपोर्ट का मतलब है बायर। अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और अगर उसको नीचे बायर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर तेज है, प्राइस नीचे सरकता चला जाएगा। उसी तरह से प्राइस नीचे से चल के अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ऊपर उसको छत मिलेगी, छत का मतलब है रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर मिलेगा। अगर प्राइस नीचे से चल करके ऊपर जा रहा है और किसी कारण से यहां पर कोई सेलर है ही नहीं, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और वो ऊपर 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 निकलता चला जाएगा प्राइस। ये आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए। हमने अभी तक देखा कि नीचे से चल के ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का सामना करना है, ऊपर से चल के नीचे आएगा तो सपोर्ट का सामना करना है। एक चीज मैं कहता हूं कि मेरा चीज को समझाने सिखाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कईयों को बोरिंग लग सकता है, रिपीटेटिव लग सकता है। कई लोग इसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और वो मुझे क्रिटिसिज्म स्वीकार है, पर मेरा स्टाइल ही यही है।
जब तक मैं चीज को 5 बार नहीं बोल दूंगा, 10 बार नहीं बोल दूंगा, हर तरह तरह से नहीं बोल दूंगा, जब तक मुझको ये तसल्ली नहीं पड़ जाएगी मेरे अंतर मन को के सामने वाले को ये। अब देखिए लाइव क्लास तो है नहीं, अब मेरे को तो नहीं पता कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपना कौन सा टेक्निकल एनालिसिस का क्या स्किल लेकर के बैठे हैं। मैं तो ये मान करके चल रहा हूं कि मेरी क्लास में आज वो आकर के बैठा है कि जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप उस पर्सपेक्टिव से समझिए कि वो आदमी जो आज मार्केट में आ गया और कुछ चीज सीखना चाहता है, तो जब तक मैं अपनी क्लास में बैठे हुए उस बच्चे के हिसाब से उस लेवल तक जाकर के, उतनी नीचे जाकर के 20 बार बोल करके नहीं समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप खुद सोच करके देखिए उस मेरे भाई को कैसी चीज समझ आएगी। आप एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ आता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, आपने सारी स्ट्रैटेजी सारी किताबें पढ़ ली, पर मेरे भाई साहब जी, आप ही तो अकेले नहीं ना सर कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कहीं मेरे सज्जन भाई हो जो मार्केट में नए नए लैंड करे हो। ऐसे आप और मैं भी तो कोई ना कोई ऐसा दिन था ना कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस पहली बार किसी की क्लास में जाकर के बैठे थे। तो बस बात वही है कि ये वीडियोस कंटेंट, मेरी ईमानदार कोशिश मेरे उन्हीं भाइयों के लिए है जो भाई बुनियाद से कोई चीज सीख करके अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बिल्डिंग को बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो भैया, अगर आप मेरे रिपीटेटिव तरीके से, मेरे बार बार बोलने के तरीके से बोर होते हो, तो मेरे को हाथ जोड़ करके क्षमा कर दो। आप आगे पीछे कर करके देख लो, अगर आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो। पर अगर आप फ्रेशर, बिगनर हो, रिटेलर हो, चीज को अच्छे से समझना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी भगा करके मत देखना, चीजें ऊपर से निकलेंगी, नुकसान करोगे, फिर मेरे को गाली बकोगे। वापस आओ। ऊपर से नीचे गिरता है, सपोर्ट का सामना करना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अभी तक हमने अपनी पुरानी 2 क्लासों में ये इंफॉर्मेशन ले ली। तो अब ऐसा आज और क्या है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको नया बताना चाहते हैं। वो नया क्या है जी, वो सुन लो। आ जाओ। अभी तक पता चल गया, क्लाउड के जब ऊपर चला जाता है तो ऊपर भागता है, भाग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा भाग रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रॉकेट बना हुआ है। 15 मिनट इंट्राडे में होता है और यहाँ पर 15 मिनट में तो भाई साहब 2-2 3-3 दिन तक के स्विंग मिल रहे हैं आपको भी। एक और 5 मिनट पर आइए, 5 मिनट पर भी देखिए क्या खेल चल रहा है। और चीज को समझेंगे, जल्दी नहीं मचानी आज। प्राइस क्लाउड के नीचे निकलता, नीचे जाता, प्राइस क्लाउड के ऊपर आता, ऊपर जाता। बहुत हो गया, यहाँ देख लिया, यहाँ देखा, प्राइस क्लाउड के अंदर गया। अगर नीचे जाना था तो क्लाउड के नीचे जाता, पर जब क्लाउड के अंदर से बाहर निकल गया तो फिर ऊपर भागा। बात समझ आई? क्लाउड के अंदर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद रॉकेट बना, क्लाउड के ऊपर गया तो ऊपर भागा। और देखिए, क्लाउड के नीचे आया तो छोटा छोटा नीचे भागा, फिर कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है तो ऊपर भागता है, क्लाउड के ऊपर गया तो ऊपर भागा। इस अकेली स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेने हैं। ट्रेड लेने के लिए अभी आप 90 दिन दूर हैं, 180 दिन भी दूर हैं आप। अभी 90 दिन तो आपने सिर्फ मार्केट चलते बाजार को ऑब्जर्व करना है, अगले 90 दिन तो पेपर ट्रेड करना है। और जब आपके 90 और 90, 180 दिन पूरे हो जाएंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भाई साहब जी 180 दिन की हमने ये तपस्या पूरी कर ली, हमने 6 महीने एक चीज को सीख लिया। पहले 90 महीने, 90 दिन जो था वो ऑब्जर्व कर लिया, फिर 90 दिन पेपर ट्रेड कर लिया। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अब हम एक सिंगल लॉट से, एक सिंगल स्क्रिप्ट, सिंगल क्वांटिटी से कुछ अपना चुन्नी अठन्नी लगाना चाहते हैं। वो अहेड ग्रीन सिग्नल है, सर्टिफिकेट मिल गया आपको भगवान की तरफ से। उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन। आ जाओ और विश्वास जानो, 90 दिन में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा सेटअप, ऐसी चीज आपको बता देंगे कि उसके बाद मेरी समझ के आती है आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इंट्राडे कर लेना, स्विंग कर लेना, पोजिशनल कर लेना, जो भाई साहब आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना। आपको किसी से पूछना बताना नहीं पड़ेगा। ये कंटेंट यूट्यूब पे डला रहेगा, आप अपना मौज मारते रहना, जब जरूरत पड़े आकर के देखते रहना, और जैसे जैसे हमें नई नई चीजें मिलती रहेंगी हम ऐड करते चलेंगे। अब किसी को लगता है ये जो बीच में मैं फालतू का जबरदस्ती का ज्ञान पिला देता हूँ ना, ये किसी को बोरिंग लग सकता है, पर मैं क्या करूं सर, मेरा कोई भी कंटेंट स्क्रिप्टेड है ही नहीं। मैंने कहीं कुछ लिख ही नहीं रखा, जो मेरे दिमाग में होता है और दिल में होता है मैं बोलता चला जाता हूँ। जहां पर मुझे लगता है कि मेरे को आपको कोई जबरदस्ती का फ्री का ज्ञान देना है, वो अपने आप निकलता है। और जब मुझे लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मैं चार्ट पे वापस आ जाता हूँ, जो जैसे अब मैं फिर आ गया चार्ट पे वापस। तो बर्दाश्त कर लो सर मेरे को आप थोड़ा सा, और विश्वास जानो, मेरे साथ लगाए हुए 90 दिन आपके जीवन में कई लाखों करोड़ों रुपए को आपको बचा करके दे देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है साहब। क्योंकि जो फीस आपने देनी है ना फ्यूचर में, वो मैं दे करके आया हूं। तो एक भाई अगर फीस दे आया है तो दूसरे को देने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो बात मेरी? मैंने दे दी है फीस। आओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करते हैं कि 5 मिनट पर हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट लग गया जी।
अभी तक हमने सीख लिया प्राइस चार्ट के ऊपर होता है, ऊपर भागता है मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है तो ऊपर भागेगा, और जब प्राइस चार्ट से नीचे आ जाएगा, सपोर्ट से नीचे आ जाएगा तो नीचे भागेगा। सरल इंटरप्रिटेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला बुनियादी ज्ञान कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, इचिमोकू पे जाओ, उसकी सेटिंग्स पे जाओ, ये इनपुट है, इनपुट की फिगर्स को चेंज मत करना, स्टाइल पे चले जाओ, स्टाइल पे ऊपर सब कुछ रहने दो, छोड़ दो जो लगा हुआ है उसको अभी हाइड रहने दो। एक चीज है लेगिंग स्पैन, सिलेक्ट करो, इसका जो रंग अच्छा लगे वो, नीला रंग अच्छा लगता है, नीला रंग ले लिया। आप इस लाइन को पतला मोटा सबसे मोटा जैसा अच्छा चाहे वैसा कर लो, मेरे को सबसे मोटी लाइन अच्छी लगती है, नीले रंग की लगती है, मैंने वो कर ली साहब। इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सेव एज डिफॉल्ट कर लो। अब आपके इचिमोकू में ये सेटिंग हमेशा के लिए ऐसी लगी रहेगी, क्लाउड लगा रहेगा और उसके ऊपर इचिमोकू लगा रहेगा। अब हम आपको क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो लेगिंग स्पैन है, ये लेगिंग स्पैन भला क्या है। लेगिंग स्पैन का बुनियादी, सबसे बुनियादी जो मतलब है, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो करंट प्राइस चल रहा होता है ना, ये जो करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस को ही 26 पीरियड पहले प्रेजेंट कर देता है। ये होता है लेगिंग स्पैन, यहां से देख लो, ये लेगिंग इनपुट, लेगिंग स्पैन 26 पीरियड। इसका मतलब है कि जो करंट प्राइस चल रहा होता है ना, करंट प्राइस को 26 पीरियड पहले इन कैंडल्स को काउंट करोगे ना, तो ये जो होगा ना, ये प्रिसाइज उसका 26वीं कैंडल होगा पीछे की तरफ। समझ रहे हो बात, जो करंट प्राइस होगा उसके 26 पीरियड पहले प्रिसाइज इचिमोकू चलेगा। कई इंडिकेटर होते हैं आगे चलते हैं, ये बेचारा पीछे चल रहा है। ये पीछे चलने की बड़ी विशेषता है इसकी, वो विशेषता क्या है वो 5 मिनट में समझ जाओगे, बस तसल्ली से वीडियो को देखते रहो। जब आपको क्लाउड के ऊपर प्राइस निकल जाए, बड़ी तसल्ली से समझना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्लाउड के ऊपर प्राइस आ गया, ये आ गया क्लाउड के ऊपर प्राइस। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, यहां से 26 पीरियड पहले जाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये प्राइस क्लाउड के ऊपर निकल रहा था तो उस समय इचिमोकू का ये लेगिंग स्पैन कहां था, उसी से बात क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त कर लो मुझे। ये 1 नंबर है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26, ये होगी 25 या ये होगी 26। ठीक है जी। उस समय जो इचिमोकू था का लेगिंग स्पैन जो था वो यहां पर था, ये था इस जगह पर, इस जगह पर था। मार्क कर लेते हैं। जब ये प्राइस इस कैंडल पे क्लाउड से बाहर निकल रहा था तो उस समय जो लेगिंग स्पैन था वो आपका यहां पर था। अब लेगिंग स्पैन यहां पर होने से मुझे करना क्या है और ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आएगी वो सुन लीजिए। वही असली खेल है इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंततः ज्ञान तक पहुंचने का। आपने क्या देखना है, हमेशा आपने क्या देखना है कि जब भी प्राइस क्लाउड के बाहर निकल रहा हो, ऊपर निकल रहा हो या नीचे निकल रहा हो, उस समय, दोबारा बोलता हूं तसल्ली से सुनिए, जब भी प्राइस अपने क्लाउड के बाहर निकल रहा हो, ऊपर निकल रहा हो या नीचे निकल रहा हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि उस समय इचिमोकू का ये लेगिंग स्पैन कहां पर है, वो आपको 26 पीरियड पहले नजर आ जाएगा। आप दूसरा काम इमीडिएटली ये देखेंगे कि आज के करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई प्राइस तो आकर के नहीं फंसा हुआ। बात समझ रहे हैं आप मेरी, करंट प्राइस में और 26 पीरियड पहले के प्राइस में। आपको लाइव समझाता हूं, लाइव देखिए, उससे आपको तुरंत बात समझ आएगी। पर यह एक्टिविटी आपने तब करनी है जब प्राइस क्लाउड के बाहर निकल रहा हो। इस समय तो क्लाउड से बाहर निकल चुका है, हमको एक बाय का सिग्नल पहले ही मिल चुका है। अब आप ये देखिए, इस समय करंट प्राइस ये चल रहा है, ये लाइन मैंने यहां लगा दी, इसको पतला कर देते हैं थोड़ा सा, ये लाइन मैंने यहां लगा दी। अब इस समय के करंट प्राइस और इचिमोकू का ये लेगिंग स्पैन बाय डिफॉल्ट उसके प्राइस के साथ चलता रहेगा। अब ये वाले प्राइस में और इचिमोकू के प्राइस में क्या आपको कहीं पर प्राइस फंसा हुआ दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है। वो ये देखिए, ये दिख रहा है सारा का सारा प्राइस आपको, ये कंजेशन का जोन है। मतलब अगर ऊपर भागना है तो ये ऊपर किसी ने सेल कर रखा है, जैसे ही प्राइस ऊपर जाने की यहां कहीं कोशिश करेगा फिर दोबारा उसे सेल किया जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जब प्राइस क्लाउड के बाहर निकले
उस समय इमीडिएटली आप इचिमोकू के लेगिंग स्पैन को देखिए और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं बीच में कहीं कोई प्राइस का कंजेशन तो नहीं है। प्राइस का कंजेशन है, वेट कीजिए, वो क्लियर सिग्नल नहीं है, अभी आपका प्राइस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फ्री जोन में नहीं आया है। यही है लेगिंग स्पैन की विशेषता और इसकी इंट्रिकेट डिटेल जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती या पता होती है तो बताते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस काइंड ऑफ कंसेप्ट है, पर मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। करना क्या है, करंट प्राइस को लेना है। जैसे इस समय हमने करंट प्राइस को लिया और करंट प्राइस को लेकर के हमने तुरंत पीछे देखा कि इचिमोकू का लेगिंग स्पैन जो है वो करंट प्राइस के मुकाबले में कहां चल रहा है, देखा आपने। और आपने इमीडिएटली देख करके आपको ये पता चल गया कि अभी के प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में ये प्राइस का कंजेशन बना हुआ है। तो जब तक ये प्राइस का कंजेशन बना हुआ है, इस समय अगर आप बिटकॉइन में 5 मिनट के ऊपर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ना, तो ये एक बढ़िया परफेक्ट एंट्री नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि यहां पर और ये ऊपर की जो 3-4 कैंडल के बीच में आप विक देख रहे हैं, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है, ये कहना चाहते हैं। आइए 15 मिनट पर चलिए। 15 मिनट पर क्या हो रहा है प्रिसाइज यहां से समझिए। ये 15 मिनट, ये करंट प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में क्या प्राइस का कंजेशन है? डेफिनेट कंजेशन है। ये विक्स बनी हुई है, यहां से सेलिंग आई है, यहां पर जाकर के नीचे धकेला, यहां जाकर के धकेला। जब तक आपको करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच का जो जोन है वो खाली ना दिखे, तब तक आप मान लीजिएगा कि अभी प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में नहीं आया है। बेशक वो क्लाउड के ऊपर आ जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आपको एक और बड़ी ब्यूटीफुल चीज दिखाता हूं, अभी आप समझेंगे। इस समय अगर कोई मेरे को कहे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या मैं बिटकॉइन में एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा जी? क्योंकि मेरे को पता है करंट प्राइस में और पीछे उसके लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन है। जब तक ये कंजेशन यहां पर रहेगा तब तक प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। और हमेशा याद रखिए, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ उड़ना है तो रेजिस्टेंस जोन को हटना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस जोन हट गया, क्लाउड के ऊपर चल रहा है, पर क्लाउड के ऊपर चलने के बाद भी आपने ये देखना है कि करंट पीरियड में और 26 पीरियड पहले में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। ये रेजिस्टेंस है छोटा छोटा, ये देखिए, आप स्क्रीन को वाइड कर देता हूं। ये करंट प्राइस है, ये लेगिंग स्पैन है। लेगिंग स्पैन और करंट प्राइस के बीच में ये दुनिया जहां का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का मतलब है यहां पर सब सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे नीचे फिर नीचे फिर नीचे। तो अगर प्राइस को 15 मिनट पर अगर आपको लाइव इस समय बिटकॉइन में लॉन्ग की एंट्री लेनी है, सजेशन नंबर 1, अभी वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि अभी ऊपर रेजिस्टेंस फ्री एरिया, रेजिस्टेंस फ्री जोन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन में 26 पीरियड पहले के प्राइस में प्राइस का कंजेशन है। इससे सरल तरीके से शायद मैं नहीं समझा सकता था। मैंने जो कोशिश की, आप उसके बारे में जैसा ठीक समझें एक बार आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप ये देखिए, देखिए कि ऊपर जाता हुआ प्राइस 5 मिनट के अंदर ऊपर जाता हुआ जो प्राइस था, वो प्राइस वहीं जाकर के नीचे क्यों धकेला गया? इसलिए धकेला गया क्योंकि ऊपर अभी छोटा छोटा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस को ऊपर निकलना है, पहली कंडीशन क्लाउड के ऊपर आ जा। दूसरी कंडीशन, अपने 26 पीरियड पहले, ये 26 पीरियड पहले है, ये प्राइस है, ये 26 पीरियड पहले है, क्या बीच में कहीं पर रेजिस्टेंस है? डेफिनेट रेजिस्टेंस है सर। ये दुनिया जान का रेजिस्टेंस ही तो है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, जो नीचे धकेल रहा है। आई होप शायद मैं आपको बात समझा पाया। आइए, अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर उसको रेजिस्टेंस फ्री जोन में जाना है, तो रेजिस्टेंस फ्री जोन में जाने के लिए उसका क्लाउड से ऊपर होना भी जरूरी, और उसके बाद अपना पिछले 26 पीरियड पहले और आज के प्राइस में प्राइस का कंजेशन भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अब हम पीछे चलते हैं। ये देखिए, अब आप एक और चीज देखिएगा। आइए यहां देखिए, ये शॉर्ट बना होगा, यहाँ पे प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया, डेफिनेट आ गया। वो बात अलग है कि यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं लेंगे। हम शॉर्ट क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो RSI वाला जो इंडिकेटर है वो ये कहता है कि जब तक प्राइस हमारा इन लाइनों के ऊपर चलता रहेगा, हमने सिर्फ लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना। पर अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
अभी आप सिर्फ यहां पर कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी नॉलेज को कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप ये देख लीजिए बस। ये एक काम करता हूँ, इसको लगा करके हम कोई पीछे चल के देखते हैं कि पीछे जब हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज कैसी थी। लगा दिया है तो लगा देते हैं। आइए, कि जब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट की धमाकेदार अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं वो देखिए। ये देखिए, यहां पर एक लाल जोन बना, कहीं से भी देख लीजिए, कोई देख लीजिए, ये बना। अब आप कैसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर पाएंगे वो आप देखिए। यहां पर क्रॉसओवर आ गया, यहां से समझिए, यहां पर क्रॉसओवर आ गया, पर क्रॉसओवर होने के बाद हम यहां पर इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है, नीचे ऊपर से गिरता हुआ प्राइस है, नीचे सपोर्ट है। हमारे को क्लियर सिग्नल तब मिलेगा जब प्राइस अपने क्रॉसओवर के भी नीचे होगा और अपने सपोर्ट के भी नीचे होगा। आई होप अभी तक आपने अपनी ये नॉलेज इतनी इनहेंस कर ली होगी। दूसरा, प्राइस अपने क्रॉसओवर के नीचे आ गया, अपने सपोर्ट के नीचे आ गया। इस कैंडल को तसल्ली से देखिएगा, ये 23 अक्टूबर की 1:15 की कैंडल है, ये वाली कैंडल जहां पर मेरे माउस का कर्सर है। ओके, प्राइस अपने क्रॉसओवर के नीचे, अपने सपोर्ट के नीचे, ऊपर से गिरता हुआ प्राइस जब नीचे आता है तो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है, और जब सपोर्ट को तोड़ देता है तो वो तसल्ली से नीचे भागता है। वो आप सामने देख रहे हैं कि तसल्ली से नीचे भाग रहा है। फिर क्रॉसओवर नीचे आ गया, अपने सपोर्ट के नीचे आ गया। जब अपने ये सपोर्ट के नीचे आ गया होगा ये प्राइस, और जब आप इसके 26 पीरियड पहले जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इचिमोकू है वो इचिमोकू आपको अभी देख के बता देता हूँ। एक एक टूल भी होता है जो आपको पीछे पर, चलिए कोई बात नहीं, 26 पीरियड पहले का लगाते हैं कुछ, वो हमें बताएगा कि 26 पीरियड पहले हमको वहां पर एक एंट्री थी या नहीं। काउंट ही कर लेते हैं सर, देख लेते हैं कौन सा है 26 पीरियड। ये एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये 26 पीरियड पहले है और ये उसका इचिमोकू होगा सर। ये यहाँ होगा इचिमोकू का ये लेगिंग स्पैन। जब ये प्राइस यहाँ से तोड़ करके यहाँ आ गया होगा ना, तो लेगिंग स्पैन आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके साथ साथ चलेगा सर, ये लेगिंग स्पैन जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये लेगिंग स्पैन आपको बता दूं, ये आपको उस समय यहाँ दिख रहा था सर। इसका रंग कुछ और कर देता हूँ, इसका रंग हरा कर देता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये था सर, जब आपका ये प्राइस यहाँ था तो आपका लेगिंग स्पैन 26 पीरियड पहले यहाँ था। तो आपने इमीडिएटली देखा डबल ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे पकड़ी। पहली कंफर्मेशन पकड़ी क्रॉसओवर से। क्रॉसओवर का मतलब है मार्केट की डायरेक्शन नीचे हो गई है, जंप नहीं करना है, इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है। पहला, क्रॉसओवर से सिर्फ हमको डायरेक्शन मिलती है, मिल गई, क्रॉसओवर आ गया जी, डायरेक्शन मिल गई कि प्राइस ने नीचे जाना है। ओके, दूसरी कंफर्मेशन, क्या प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे आया? आया, सपोर्ट के नीचे आ गया, क्लाउड के नीचे आ गया। पहला हमें पता है जब क्रॉसओवर, लाल का क्रॉसओवर हो जाता है तो प्राइस नीचे भागता है, करेक्ट। दूसरा हमें पता है कि जब प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे आ जाता है तो नीचे भागता है, करेक्ट। तीसरी कंफर्मेशन जो आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्राइस अपने क्लाउड को बस्ट कर दे, अपने क्रॉसओवर के भी नीचे आ जाए, अपने क्लाउड के भी नीचे आ जाए, इमीडिएटली चेक कीजिए कि उसका लेगिंग स्पैन कहां पर है, और फिर देखिए कि आपके प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कैंडल तो नहीं आई हुई, कहीं कोई उसकी विक तो नहीं है, नहीं है, शॉर्ट कर दीजिए, ऊपर फ्रैक्टल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिंपल स्ट्रैटेजी, 5 मिनट में खत्म कर सकता था सर, पर बात वही, सिखाना है सर, जल्दी जल्दी काम नहीं निपटाना। एक बार सिखा दिया, उसके बाद आराम आराम से वीडियो को देखते रहो, अपना काम करते रहो। एक और ट्रिक साथ की साथ देख लो सर, आपके सामने है, ये देखो, यहां देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 5 मिनट का टाइम ओवर, क्रॉसओवर आ गया। यहां समझो सर, इस जगह को देखो, जहां पर माउस का कर्सर है, आप देखो, क्रॉसओवर आ गया, प्राइस अपने हरी लाइन के ऊपर आ गया, रंग चेंज हो गया। पहले कंफर्मेशन हमको ये मिल गई कि प्राइस ने क्रॉसओवर दे दिया। दूसरी कंफर्मेशन, क्या प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर आ गया? हाँ जी भाई साहब, देखो जी, प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर आ गया, क्लाउड नीचे रह गया, प्राइस ऊपर निकल गया। कैंडल बंद हुई, कैंडल बंद होने के बाद उसका इचिमोकू देखो, उसका इचिमोकू ये होगा सर, उसका लेगिंग स्पैन यहीं कहीं चल रहा होगा, ये उसका लेगिंग स्पैन है। फिर देखो कि प्राइस में और लेगिंग स्पैन में बीच में कहीं कोई कैंडल या कोई कुछ तो नहीं है, नहीं है। कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जब यहां तक पहुंच गए, जब ट्रिपल कंफर्मेशन आई, क्रॉसओवर कंफर्मेशन आ गई, क्लाउड की कंफर्मेशन आ गई, 26 पीरियड पहले के लेगिंग स्पैन की कंफर्मेशन आ गई, सर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहां से उड़ेगा।
ये देख लो सर, प्राइस उड़ के गया सर। अब आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैंने आपको दोनों तरफ से बात समझाने की कोशिश की कि जब ऊपर जाता है तो हमने लैगिंग स्पैन को कैसे देखना है, और जब ये नीचे जाता है तो हमने लैगिंग स्पैन को कैसे देखना है। ये तो 5 मिनट है सर, तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि 5 मिनट पर काम मत करो। करंट पे आ जाओ। अब कोई मुझे कहे कि बिटकॉइन में लॉन्ग है या शॉर्ट, मैं कहूंगा 5 मिनट के ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी जल्दबाजी मत मचाओ। क्यों कहूंगा जी? ये देखो, पहली कंफर्मेशन, प्राइस मेरा क्रॉसओवर के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी। दूसरी कंफर्मेशन, क्या प्राइस मेरा क्लाउड के ऊपर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी। तीसरी कंफर्मेशन, क्या जो प्राइस है वो अपने 26 पीरियड और अब के प्राइस में क्या वो रेजिस्टेंस फ्री जोन में चल रहा है जी? नहीं चल रहा जी। मैं यहीं पर ही ब्रेक लगा दूंगा गाड़ी को, मैं लॉन्ग करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं यहां लॉन्ग करूंगा तो ये जो बीच में ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे सेलर्स हैं। तो जब तक बाजार में बाइंग प्रेशर नहीं आ जाता और प्राइस इनके ऊपर आकर के नहीं रुक जाता ना, ये इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर आकर के प्राइस नहीं निकलता, विश्वास जानिए जैसे ही प्राइस इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर जाएगा, लेगिंग स्पैन बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही लेगिंग स्पैन ऊपर आएगा आपको प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं दिखेगा। वो है आपका करेक्ट एंट्री पॉइंट। तो जो लोग मेरे से पूछते थे ना कि एंटर कहाँ करना है, तो ये एक तुक्का है आपके लिए। इसको 5 मिनट पर लगा लो, 15 पर लगा लो, 1 पर लगा लो, 1 घंटे पर, 1 दिन पर, 1 हफ्ते, 1 महीने, जहां मर्जी लगा लो, कंसेप्ट सेम रहेगा। दुनिया के किसी भी स्क्रिप्ट में लगा लो, कॉमोडिटी में लगा लो, फॉरेक्स, क्रिप्टो फ्रिप्टो, जो अच्छा लगता हो वहां लगा दो। कई मेरे भाई यूएस में बैठ के मेरा चैनल देख रहे हैं, कई दुबई में देख रहे हैं, कई पाकिस्तान में देख रहे हैं मेरे भाई, कई बांग्लादेश में देख रहे हैं भाई। जहां जहां पर देख रहे हो, अपने अपने जो जो आपके इंडेक्सेस में ट्रेड होता है लगाओ, और कमेंट में लिख के बताओ कि ये आपके वहां पर स्क्रिप्ट्स में, इंडेक्स में काम करता है या नहीं करता, तो मजा आएगा। तो हमारा भी यहाँ पर बैठ करके कॉब है, हम तो लगा कर बैठे अपने सामने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, इंडिया में भयंकर तरीके से ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। तो अपने कमेंट्स बताना, अभी तक क्या बात समझ आई? एक बार जरा कुछ हाय हेलो कुछ कमेंट्स में लिख करके बता दो कि ये जो मैं आपको एक और अपनी तरफ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक और साथ में तुक्का देना चाहता था, वो तुक्का आप लोगों को समझ आया या नहीं आया वो बता देना। उसके बाद सिर्फ 30 सेकेंड्स का एक हल्का सा मैं एक ब्रेक लेता हूं, आपने कुछ कमेंट्स वगैरह लिखने हैं तो लिख लो। साथ में आपको इसी कुमो क्लाउड से रिलेटेड एक और एडवांस ट्रिक बता रहा हूं। उस एडवांस ट्रिक का सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, पर चार्ट खोला हुआ है तो समझ लो आज आपको वो फ्री में बोनस मिल रहा है, ले लो। 30 सेकेंड्स में फिर कनेक्ट करेंगे, तब तक कोई कमेंट लिखना है, कमेंट लिखना है, हाय हेलो लिखना है, अच्छा बुरा जो भी लिखना है, जो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ क्वेरी है, कुछ चीज मुझे सिखानी है, कुछ चीज मेरे से सीखनी है, लिखो कमेंट्स में, कुछ भी डाल दो। देख याद रखना, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ये लाइव 5 मिनट के ऊपर बीटीसी का चलता हुआ चार्ट है, बना हुआ स्टैटिक चार्ट नहीं है। पुराने बने हुए चार्ट के ऊपर बातें करना बहुत आसान है, लाइनें लगा लगा करके दिखा दे रहा भैया मैंने यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, और 15 मिनट में आपको करोड़पति बना देगा वो आदमी। ऐसे किसी चार्ट के ऊपर देखोगे तो असली मजा है लाइव चार्ट के ऊपर आओ, लाइव मार्केट में आओ, लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखो, करके दिखाओ, फिर माने। ये देखो आपके सामने क्या चल रहा है, देखो आप इसको देखो यार। कुछ अगर कमेंट्स वगैरह लिखने हैं तो लिखो, नहीं तो अपन लोग फटाफट से आगे चलें, बात को कंप्लीट करें, वीडियो को कंक्लूड करें यार। और 5 मिनट के ऊपर ही रखते हैं, 5 मिनट के ऊपर आपको चीज को मैं ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, क्योंकि असली मजा तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो बात वही होती है ना कि भैया बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो जो सिग्नल्स होते हैं, जो सेटअप्स होते हैं, वो सारे काम करते हैं। असली मजा तो वहां पर ना, एक आदमी का टेक्निकल स्किल कितना स्ट्रांग है या उसको कितनी डिलीवर की अगर है, वो मजा तो तब आए ना कि 5 मिनट के ऊपर कोई चीज करके दिखाओ भाई साहब आप। कईयों ने लिखा भाई साहब स्कैल्पिंग के कुछ बना दो, स्कैल्पिंग मतलब स्कैल्प करना चाहते हैं तो सर अगर आप ये इस सेटअप को अगर आप यहां तक समझ पाए हैं ना, जिसमें हमने 205 के क्रॉसओवर को समझा, उसके बाद हमने क्लाउड को समझा, आज क्लाउड के साथ हम एक लैगिंग स्पैन को समझ रहे हैं। अगर आप इतना भी फॉलो करके 5 मिनट पर ट्रेड करेंगे ना सर, रिजल्ट आपको दिखेंगे अच्छे वाले। ये क्यों बता रहा हूं, ये देखिए ना, ये बता रहा हूं इसलिए सर 5 मिनट के ऊपर जो ट्रेड चल रहा है सर, तो कई घंटों से चल रहा है सर, 5 मिनट के ऊपर सिग्नल ही रिवर्सल नहीं आ रहा सर। ये देखो 23 तारीख का 24 तारीख खत्म हो रही है सर, 23 तारीख से 5 मिनट के ऊपर सर $30,000 के ऊपर बिटकॉइन पे लॉन्ग का ट्रेड आ गया था। तो भाई साहब 34,700, $4,500 निकल चुका है, पर भाई साहब ट्रेंड रिवर्स का नाम ही नहीं ले रहा, रुक ही नहीं रहा, भागता चला जा रहा है, और टाइम फ्रेम है सिर्फ 5 मिनट। कहीं गलती से मैंने 15 मिनट लगा दूं ना, चक्कर आ जाएंगे सर। 5 मिनट के ऊपर $4,500 सर,
ये है सर इस छोटे से सेटअप की विशेषता। अब बंदे कहेंगे भाई ये इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपको दे रहा हूं ये कैसे काम आ सकती है, सुनिए। आप कहेंगे यार बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है पर क्रॉस ओवर तो निकल गया, अब क्या करें? अब मतलब अगले क्रॉस ओवर तक वेट करें? नहीं, आपको बीच में मौके मिलते हैं बाय करने के। वो बाय करने के मौके, ये जो आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये है उसका असली जवाब। ये देखिए कैसे मिलते हैं मौके, बताता हूं आपको। यहां देखिए, समझिए बात को। इस जगह पर प्राइस क्लाउड के ऊपर आया, जैसी क्लाउड के ऊपर आएगा और पीछे जब आप देखेंगे, यहां जब क्लाउड के ऊपर आएगा ना, आप यहां लॉन्ग नहीं करेंगे। एक्सपेंड कर देता हूं, यहां लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि यहां जब लॉन्ग करेंगे ना तो बीच में आपको ये रेजिस्टेंस नजर आएगा। पर जैसे ही प्राइस थोड़ा सा बाहर निकलेगा ना अगली कैंडल पे, ये देखेंगे और अब उसका इचिमोकू देखेंगे पीछे। ये है उसका इचिमोकू, लगा देता हूँ लाइन को, यहां ले आता हूँ, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये है सर, ये प्राइस, ये उसका 26 पीरियड पहले इचिमोकू, प्राइस में, इचिमोकू में कहीं कोई कंजेशन, कहीं कोई कैंडल नहीं जी। यहाँ पर लॉन्ग करो और फिर देखो सर रॉकेट कैसे बनता है प्राइस सर। ये देखो, अभी हम आपको स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल पर वीडियो आना बाकी है, वो हम आज कवर नहीं कर रहे। आज जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट वीडियो मतलब और एडवांस चीज है उसके अंदर बताऊंगा, तो ये चीज हाथ से निकलेगी, फायदा नहीं है। अभी तक सिर्फ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 200 और 5 के क्रॉसओवर से मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना है, क्लाउड से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ना है, और इस नीली लाइन से लेगिंग स्पैन से एंट्री कंफर्म करनी है। अभी तक हमने आपको ये सिखाया, स्टॉप लॉस नहीं बताया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं बताया, नहीं बताया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं बताया। अभी आपको बता देता हूं कि इस हफ्ते में आपको और क्या मिलने वाला है, उससे आप अपना प्लान कर सकते हैं। ये देखो, अगर किसी से पिछला मिस हो गया, ट्रेंड मिस हो गया और वो मार्केट में अब आता है, तो यहां पर आकर के, इस जगह पर आकर के भी वो ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पॉइंट था वो, उसी तरह से। और देखो, ये देखिए, यहां पर प्राइस आया क्लाउड से बाहर, ये वाली विंडो, ये वाली कैंडल देखिए, ये प्राइस क्लाउड से बाहर आ गया। जैसे ही ये प्राइस क्लाउड से बाहर आएगा ना, ये देखिए, इसका इचिमोकू आपको यहां पर दिखेगा, उस समय बना हुआ इचिमोकू का लेगिंग स्पैन। तो ये प्राइस, ये लेगिंग स्पैन, बीच में कोई कैंडल नहीं, मतलब ये ग्रीन सिग्नल। मतलब पहला, यहां पर देखिए 205 का क्रॉसओवर हमें पहले ही मिल चुका है। दूसरा नंबर कंफर्मेशन, प्राइस क्लाउड के ऊपर आ चुका है। तीसरा नंबर कंफर्मेशन कि प्राइस अपने लेगिंग स्पैन और आज के प्राइस के बीच में कहीं कंजेशन ही नहीं है, कहीं कोई कैंडल ही नहीं है, कहीं पर फंसा हुआ नहीं है। आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, इसी कैंडल के नीचे एक अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आराम से बैठ जाइए। यही होगा ना कि प्राइस घूम करके नीचे आ जाएगा और आपको धोखा दे देगा और आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हम तो पहले ही कह रहे हैं कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करेगी, और गलती से अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल गया तो फिर तो सर बात ही क्या है। तो आप देख ही लेंगे, अभी लाइव चल रहा है आपके सामने। ये है वो 3 कंफर्मेशन। वापस बोलता हूं, पहला कंफर्मेशन 200 और 5 के क्रॉसओवर से मार्केट की डायरेक्शन को कंफर्म करना है। दूसरा, क्लाउड से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करना है। तीसरा, लेगिंग स्पैन जो नीले रंग की लाइन है, इससे एंट्री को कंफर्म करना है। चौथा, बोनस पॉइंट आज का वो क्या, वो समझिए। जब भी आप एंटर कर रहे होंगे ना, तुक्का है, बस तुक्का ही समझ लीजिए आप। जब भी आप एंटर कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ एंटर कर रहे हैं ना, मतलब लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग जब कर रहे हो तो तुरंत देखिएगा कि उस समय क्लाउड का रंग बना हुआ क्या है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं और क्लाउड का रंग हरा बना हुआ है, तो आपका ट्रेड ठीक है, आपको मोमेंटम मिल सकता है। ये समझिए, ये एक और एडवांस लेवल तुक्का मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये जिस तरह से क्लाउड आपको रेजिस्टेंस बताता है या सपोर्ट बताता है, जिस तरह से नीली लाइन लेगिंग स्पैन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन बताती है, उसी तरह से जो फ्यूचर क्लाउड होता है ना, ये जो आप फ्यूचर में बना हुआ क्लाउड देख रहे हैं, कभी सोचा है कि प्राइस यहां चल रहा है, ये फ्यूचर में क्लाउड क्या कर रहा है? ये फ्यूचर में क्लाउड आपको मार्केट की फ्यूचर प्रिडिक्शन बताता है। ये इस क्लाउड की विशेषता है, पीछे भी हेल्प करता है, आगे भी हेल्प करता है, और करंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है। एक तीर दो शिकार सुने होंगे, एक तीर तीन शिकार है ये। प्राइस है, पहली कंफर्मेशन क्लाउड के ऊपर है तो ऊपर उड़ेगा। दूसरी कंफर्मेशन पीछे बता देगा कि प्राइस रेजिस्टेंस फ्री या सपोर्ट फ्री है या नहीं। तीसरी कंफर्मेशन फ्यूचर प्रिडिक्शन बता देगा कि फ्यूचर में उसको क्या दिख रहा है। ये इसकी 3 विशेषताएं हैं क्लाउड की।
एक चौथी विशेषता बोनस टिप और ले लीजिए, वो बहुत काम आएगी। और आमतौर पे उस पर जिक्र मैंने तो कभी वीडियो पर तो देखा नहीं, ऑब्जर्वेशन है और किताबें पढ़ करके सीख लिया। आपको भी बता देता हूं, ये देखिए, तसल्ली से सुनिए। मैं समझता हूँ आज की डिटेल बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा एडवांस है, और मेरे समझ से बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो 5 बार देखना पड़ सकता है, 10 बार देखना पड़ सकता है, और मेरे से 100 बार सवाल पूछने पड़ सकते हैं आपको। तैयार रहिए, क्योंकि मैं तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक दम है, जब तक अपने को आता है, अपन फ्री में सिखाएंगे। हम कसम खा के बैठे। 1 मिनट दीजिएगा, वापस कर रहे हैं शुरू। 1 मिनट आप दे दीजिए सर। ये देखिए, प्राइस वापस आ गया ना। यहां पर हमने लॉन्ग करा था, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। लॉन्ग क्यों करा था? लॉन्ग करने के मेरे पास 3 कंफर्मेशन थी। पहली कंफर्मेशन, मेरा प्राइस जो है, मेरा प्राइस क्रॉस ओवर के ऊपर है। ओके। मेरी दूसरी कंफर्मेशन, मेरा प्राइस क्लाउड के ऊपर है। मेरी तीसरी कंफर्मेशन, मेरा प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है। कंफर्म। 3 कंफर्मेशन मिल गई। चौथी कंफर्मेशन, मेरे अब के प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस में, जो मेरा फ्यूचर का प्राइस है, जब आपका ये कैंडल बन रहा था ना, ये वाला, तो आपका क्लाउड यहां कहीं बनना शुरू हो गया था, हरे रंग का। कभी करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बड़ी जबरदस्त चीज है। जब आपका ये करंट कैंडल होती है ना, करंट कैंडल में एडवांस में ये क्लाउड बन रहा होता है। इस क्लाउड को भी बता देता हूँ कि ये क्लाउड आपको कितने समय आगे बन करके दिखाता है। यहाँ पर नहीं दिखाई हुई आपको डिटेल। कभी कोई कमेंट वगैरह लिखेंगे तो उस पर इसके फॉर्मूले वगैरह सब शेयर कर दूंगा। पर वो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने को तो इंटरप्रिटेशन समझनी है। पर स्टिल किसी का मन करे तो मैं बता दूंगा, जितना मुझे पता है उतना आपको बता दूंगा। ये प्राइस, ये तुक्का आपका फेल होने के चांसेस इतने कम क्यों हैं? क्योंकि आपने मल्टीपल इंडिकेटर लगा लगा करके अपनी ट्रेड को कंफर्म करा है। वापस 205 का क्रॉस ओवर, आपको पता है 205 के क्रॉस ओवर के ऊपर है, तो आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, आपको लॉन्ग का फाइंड करना है। दूसरा, प्राइस क्लाउड के ऊपर, ओके। प्राइस में लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन, कोई कंजेशन नहीं, फिर ओके। प्राइस में, प्राइस को देखा, फ्यूचर क्लाउड को देखा। फ्यूचर क्लाउड अगर ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर क्लाउड लाल रंग का नहीं, हरे का होना चाहिए। और प्राइस ने नीचे जाना है तो फ्यूचर क्लाउड लाल रंग का होना चाहिए। ये तुक्का है, याद रख लीजिए। एक लास्ट टिप, जो इंपॉर्टेंट टिप मैं देने लगा था, वो दे रहा हूं, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करूंगा। आप आराम से देखते रहिए, चीज को सीखते रहिए, तसल्ली से समझिए। जब हरे रंग का क्लाउड बनना शुरू होगा, ये हरे रंग का क्लाउड आप देख रहे हैं, हरे रंग के क्लाउड से आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो प्राइस है, वो प्राइस ने ऊपर जाना है। ये तो आपको क्लाउड ने बता दिया। पर अगर आपको एक एडवांस हाई लेवल तुक्का और चाहिए, तो ये देखिए, हरे वाले क्लाउड में जो नीचे वाली लाइन होती है ना, जो बेस लाइन होती है हरे क्लाउड की, हरे वाले क्लाउड में नीचे वाली लाइन देखनी है, और लाल वाले क्लाउड में ऊपर वाली लाइन देखनी है। फिर सुनिए, हरे वाले क्लाउड में नीचे वाली लाइन देखनी है। जब इस नीचे वाली लाइन का एंगल ऊपर की तरफ हो जाए, नीचे वाली लाइन का एंगल ऊपर की तरफ हो जाए, 5 मिनट पर नहीं हो रहा, 15 पे दिखा देता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आ जाएगा। जब नीचे वाली लाइन का एंगल ऊपर की तरफ हो जाए, समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ हो जाए, जैसे यहां ऊपर हो गया, यहां ऊपर हो गया, यहां ऊपर हो गया, यहां और तेजी से ऊपर हो गया, फ्लैट हो गया, फिर ऊपर हो गया, जहां पर भी हरे वाले क्लाउड में नीचे वाली लाइन का एंगल ऊपर की तरफ हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके ट्रेड में मोमेंटम आने वाला है। अगर लॉन्ग करके बैठे हो तो शांति से बैठो, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलेगा। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हालांकि हमको यहां पर अभी लेगिंग स्पैन से कंफर्मेशन नहीं है, पर हमें क्लाउड कंफर्मेशन है। क्लाउड कह रहा है, पिछले 15-20 मिनट के अंदर क्लाउड ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि उसके नीचे वाली लाइन ने अपने एंगल को ऊपर की तरफ कर दिया है। मतलब लाइन ऊपर की तरफ चल रही है, फ्लैट नहीं है। यहां देखो, ये बिल्कुल प्रिसाइज फ्लैट है, फ्लैट है। पर जब उसका एंगल बदलता है, ऊपर की तरफ होता है, तो प्राइस में तेजी आती है। ये जो नीचे वाली लाइन में आपको हरे क्लाउड में बता रहा हूं, ये आपको मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। मार्केट का मोमेंटम, मोमेंटम से मतलब है तेजी, कि आपके ट्रेड में कितनी तेजी आ सकती है। लॉन्ग करके बैठे हो ना, और दिखाता हूं, 30 मिनट पे देखो, 45 पे देखो, 45 पे फ्लैट है, मतलब शांति है। 30 पे देखो, शांति है। 1 घंटे पे देखो,
शांति है, शांति है, कहीं कुछ नहीं, एक्शन नहीं। और देखो, ये देखो 2 घंटे पे, 2 घंटे में 3:30 से लेकर के 4:30, 4:30 से लेकर के 4:50, ये जो लाइन पिछले 2 घंटे में, ये आपको जो एंगल में रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना ऊपर की तरफ होता हुआ, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि मार्केट में नीचे जाने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। याद रखिएगा इस बात को। ये एंगल मार्केट, पहले तो फ्यूचर क्लाउड आपको मार्केट की डायरेक्शन पे कंफर्मेशन दे देता है कि बाजार ऊपर है, और फ्यूचर क्लाउड का ये जो नीचे वाली बेस लाइन का ये जो एंगल है ना, ये आपको कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन देता है, मोमेंटम की कंफर्मेशन कि प्राइस आपका रॉकेट बन सकता है। कितनों को ये बात समझ आई कमेंट्स में बताइए। ये देखिए, एक दिन पर आ गया मैं, ये एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल है ना, इस समय प्राइस यहां कहीं होगा। ये जो एंगल देख रहे हैं ना, इतना बड़ा एंगल बना जो एक दिन में, वो प्राइस यहां कहीं होगा। ये प्राइस होगा जो इतनी तेजी से प्राइस भागा है ना। तो जब इतनी तेजी से प्राइस भागा, पहले तो आपको फ्यूचर क्लाउड ने ये बता दिया कि भैया प्राइस ने ऊपर जाना है, शॉर्ट मत करना। डे टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन शॉर्ट नहीं है, क्योंकि क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड हरे रंग का बन चुका है। हरे रंग का बनने के बाद आपको इंक्लिनेशन, मतलब ऊपर की तरफ के एंगल बनते हुए दिखा रहा है। कंफर्मेशन पे डबल कंफर्मेशन। और देखो, शॉर्ट की तरफ देखो, जिस तरह से मैंने बताने की कोशिश की आपको, ये देखो। चलो बात करते करते हम उस जगह तक पहुंच गए जहां तक ये लाइव बाजार में आप देख रहे हो। मेरी समझ कहती है कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है, इस लाइन के ऊपर निकलता है, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जोन है। मैं वापस अपनी पुरानी बात पर आ गया, एंगल पर मैं अभी आऊंगा 2 मिनट में। अब जरा हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमको क्लियर सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है कि प्राइस अपने 205 क्रॉसओवर के भी ऊपर है। पहला एंट्री मुझे यहां मिल चुकी है, याद रखना। एक एंट्री मैं यहां कर चुका हूं, क्योंकि ये अपने 205 के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है, अपने लेगिंग स्पैन और अपने प्राइस के रेजिस्टेंस जोन के भी ऊपर है। तो एक लॉन्ग तो मैं यहां बना चुका हूं, और इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके बैठा हूं, और ट्रेड मेरा सॉलिड चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैंने कुछ ना कुछ इसमें 25-50 पैसे बना लिए। दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए मैं देख रहा हूं कि फ्रेश एंट्री मिल जाए तो मैं आपको चीज को और सिखा दूं, पर कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आपको क्लाउड के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको फ्यूचर क्लाउड के साथ साथ मोमेंटम पर कंफर्मेशन चाहिए तो हरे क्लाउड में नीचे वाली लाइन को देखिए, और लाल क्लाउड में ऊपर वाली लाइन को देखिए। याद रखिए, ये देखिए लाल क्लाउड में अगर इंक्लिनेशन ऐसा बनता है तेजी से, तो इसका मतलब है प्राइस तेजी से गिरेगा। ये देखिए, जब यहां पर ये बन रहा था ना, तो प्राइस तेजी से गिर रहा था, फिर गिरा और गिरा और गिरा, और उसके बाद आकर के ये फ्लैट हो गया। तो ये यहाँ पर फ्लैट हो गया, हरा क्लाउड बन गया। हरे क्लाउड का मतलब ये हो गया कि प्राइस ऊपर जाने को तैयार। और जब तक 5 मिनट के ऊपर, आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी आप देखते रहिए। अगर कि एक वीडियो जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, बट समहाउ आप शायद इस बात को समझ गए कि प्राइस हर बार ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों धकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फ्रेश एंट्री 5 मिनट बिटकॉइन में नहीं बनती है। वापस आज हमने ये समझने की कोशिश की, देखिए क्लाउड के ऊपर क्लाउड के नीचे हमने पिछली बार कवर कर लिया था। आज हमने लेगिंग स्पैन को समझा, लेगिंग स्पैन के साथ हमने फ्यूचर क्लाउड को भी समझा। फ्यूचर क्लाउड हमें ये बताता है कि प्राइस के कहां जाने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर क्लाउड में, हरे वाले क्लाउड में नीचे वाली लाइन की इंक्लिनेशन पकड़नी है, माफ कीजिएगा। और उसी तरह से लाल, अगर गलती से इस समय बिटकॉइन शॉर्ट होता, मतलब अपने 205 क्रॉसओवर के नीचे चल रहा होता, तो हम शॉर्ट एंट्रियां पकड़ते। शॉर्ट एंट्रियां पकड़ते तो शॉर्ट में हम तब पकड़ते जब प्राइस क्लाउड के भी नीचे होता, और क्लाउड में नीचे होने के साथ साथ अपने लेगिंग स्पैन के साथ चल रहा होता। मतलब वो मैंने बात कर दी कि नीचे हो और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन ना हो, वहां शॉर्ट करते। और साथ साथ हम ये भी देखते कि फ्यूचर क्लाउड का रंग क्या है, और फ्यूचर क्लाउड का ऊपर वाली लाइन का, लाल क्लाउड में ऊपर वाली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, क्या वो नीचे की तरफ झुकाव है। अगर उसका नीचे की तरफ झुकाव है तो इसका मतलब है हमारा ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मोटा मोटा आज का जो मैं आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ जो मैंने छोटी सी एक आपको फ्यूचर क्लाउड पे प्रिडिक्शन
प्रिडिक्शन के साथ साथ आपको जो मैंने ये बताने की कोशिश की कि मोमेंटम, कई लोग मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये उस मोमेंटम ट्रेडिंग का एक छोटा सा ट्रेलर था कि आप, मैं, हमारे जैसे रिटेल कम्युनिटी के लोग भी कैसे एक छोटे से इंडिकेटर की हेल्प से मोमेंटम पकड़ सकते हैं, चीजों को अच्छे से सीख समझ सकते हैं। एक चीज और देखते हैं, एक बार आपको एक चीज और दिखाता हूं, शायद आपको वो, मेरा विश्वास है आपको अच्छी लगेगी। बिटकॉइन से बाहर आ गए, ये देखिए 5 मिनट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, क्रॉसओवर के नीचे चल रहा है, मान गए क्रॉसओवर के नीचे है, शॉर्ट करना है, क्लाउड के नीचे है, शॉर्ट करना है। और उसके बाद आप ये देखिए कि क्लाउड के नीचे के साथ साथ क्या प्राइस जो है वो प्राइस अपने नीचे, क्लाउड के क्रॉसओवर के नीचे, क्लाउड के नीचे, और उसके बाद लेगिंग स्पैन से कंफर्मेशन, लेगिंग स्पैन से कंफर्मेशन के बाद आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, अगर किसी कारण से अगर आप, ये है सरप्राइज 2:25 जो कल निकल गया, ये प्राइस, यहां पर मेरा माउस का कर्सर है, ये देखिए कंफर्मेशन कैसे, आपको इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे मिलती है। ये देखिए क्रॉसओवर के नीचे आ गया, क्लाउड के नीचे आ गया, क्लाउड के नीचे आने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई कि प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं पर भी कोई कंजेशन नहीं रहा, कंजेशन ऊपर निकल गया। तो जब यहां पर प्राइस आ गया था ना, तो यहां पर प्राइस आने के बाद प्राइस के पास कोई चारा नहीं था, उसको नीचे निकलना ही था। पर आपको वो डबल कंफर्मेशन कैसे मिल गई थी? 4 टाइम कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन क्रॉसओवर की, दूसरी कंफर्मेशन क्लाउड की, तीसरी कंफर्मेशन लेगिंग स्पैन की, और चौथी कंफर्मेशन फ्यूचर क्लाउड की, और पांचवी कंफर्मेशन फ्यूचर क्लाउड के साथ उसके बनने वाले इंक्लिनेशन की। इतनी कंफर्मेशन कभी सुनी है आपने? कमेंट्स में बताइए। ये होता है कि जब प्राइस ने तेजी से जाना होता है, तो उसके लाल क्लाउड में ऊपर वाला क्लाउड, ऊपर वाली लाइन देखनी है। उसी तरह से ये ऐसे समझ लीजिए, जब आपने शॉर्ट करना है ना, तो क्लाउड में उसकी ऊपर वाली लाइन को देखिए, फ्यूचर की ऊपर वाली लाइन को। अगर वहां पर एंकल ऑफ इंक्लिनेशन नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो आपके ट्रेड के सक्सेस चांसेस ज्यादा हैं। मेरे को लगता है वो बार बार बोल करके अपने थॉट्स को रिपीट कर रहा हूँ, मोटा मोटा जो समझाने वाली बात थी मैं समझा चुका हूँ। अगर किसी कारण से कोई बात नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेल वगैरह डाल सकते हैं। तो अपन लोग एक काम ये कर लेंगे कि जो हम एक संडे को एक लाइव चलते बाजार में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और चीज को जैसे अभी फिलहाल चलते बाजार में मैं चीज समझा रहा हूँ, इसी तरह से जो संडे को हमें कोशिश फिर करेंगे, दोपहर के समय किसी भी समय जब आप कहेंगे तो लाइव मार्केट में आएंगे, और लाइव मार्केट में एक डमी ट्रेड लेकर के देखेंगे आपके साथ बैठ करके, और यही रीजंस लॉजिक साथ साथ आपको बताएंगे कि हम ये ट्रेड यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, हमारे क्या रीजंस हैं, हमारे स्टॉप लॉस क्या है, हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आज के वीडियो को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। वीडियो को, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समय निकाल करके इसको आगे पीछे करके देखिए। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मेल लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा आकर के, या संडे को हम उन जिसके ऊपर कुछ और क्लैरिटी की जरूरत होगी, हम लाइव मार्केट में संडे को उन थॉट्स को क्लियर कर लेंगे। अभी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। हाँ, आपको ये बता देता हूँ कि इस हफ्ते में और आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्या मिल सकता है, मैं आपको फटाफट वो बता देता हूँ। आज मंगलवार है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वीरवार को एक्सपेक्ट कर लीजिए कि वीरवार को हम आपको जो हम एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल करना, और जो किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर एग्जिट की जो चीज हमारी रह गई है ना, हम उसको कवर कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीरवार को। और आते शनिवार को हम ये कवर कर लेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है। संडे को कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों को मिला देंगे, और एक लाइव प्रेजेंटेशन, लाइव क्लास करेंगे, जिसमें लाइव ट्रेड लेंगे, जिसमें आप सब इनवाइटेड होंगे। आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, बात कर पाएंगे, कोई चीज जानना चाहें, किसी स्क्रिप्ट पे बात करना चाहें, वो सब कुछ अपन लोग कर पाएंगे। बिटकॉइन में लाइव ट्रेड, डमी ट्रेड लेकर के देखेंगे, और चीज को, इन सब चीजों पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें होगा हमारा 205 का क्रॉसओवर, फिर होगा हमारा इचिमोकू क्लाउड, फिर होगा लेगिंग स्पैन, फिर होगा फ्यूचर क्लाउड, फिर फ्यूचर क्लाउड के साथ मोमेंटम, उसके साथ होगा हमारा एंट्री एग्जिट, और उसके साथ हमारा होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मेरी समझ कहती है ये सब चीजें हैं जो मैं अपने ट्रेड, जो मैं लेता हूं या लेने की कोशिश करता हूं, मैं इन सब फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रख करके ट्रेड लेता हूं। तो ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊं। बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं सीखना, आपको थोड़ा थोड़े से में काम हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, कम से कम मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं अपनी ये सारी की सारी चीजों के वीडियो बना बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, और फिर हम आगे और बढ़ जाएंगे।
आपके समय के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पैसे बचाइए, पैसा बचाएँगे तो पैसा बनाएँगे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ज़्यादा चिंता मत किया कीजिए। अगर फ्यूचर कभी पास में लॉस-वॉस कर दी हैं, तो उनको रिकवर करने का, मार्केट से बदला लेने का विचार त्याग दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है बेकार की बातों में। अपना आराम-आराम से स्किल डेवलप कीजिए और स्किल डेवलप करने के साथ-साथ कोशिश करिए कि लॉसेस को कंट्रोल में रखिए और साथ-साथ कुछ प्रॉफिट्स को बड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए। वो आप स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट की क्लास में सीख जाएँगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ी तसल्ली से मैं चीज़ को बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन में पिछले 10-15 दिनों में, जितने भी दिनों में मैंने आपके जीवन में कहीं पर भी कोई एक छोटी-सी वैल्यू ऐड की है, आपके ट्रेडिंग को अगर मैंने थोड़ा सरल करने की कोशिश की है, आपका स्किल डेवलपमेंट में हेल्प की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कर लीजिए। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है, तो आप उसे शेयर कर दीजिएगा और बाकी आपका हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का, मोहब्बत का। आप लोगों ने जितने व्यूज़ दे दिए, जितने आप लोगों ने प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, जितना प्यार आशीर्वाद आपने दे दिया, जितने आप लोग सब इस पर्टिकुलर छोटे से चैनल के साथ जितने सब्सक्राइबर्स पिछले दिनों में ऐड हो गए, मैं मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने, हर साँस के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं दिया, आपको कुछ नहीं सिखाया कि उसका कितना मल्टीफ़ोल्ड, कितने गुना आपने प्यार-मोहब्बत आपने मेरे सिर के ऊपर जो अपना हाथ रख कर के आशीर्वाद दे दिया, मैं उसके कोई काबिल नहीं हूँ। सारा बड़ापन आपका है कि जो चीज़ इतनी प्यार-मोहब्बत आपने दे दी। सिर्फ़ आशा, सिर्फ़ एक ऐसा विश्वास, सिर्फ़ एक ऐसे मन के अंदर मेरा भाव है कि भगवान करे कि जो रिटेल ट्रेडर है, कम्युनिटी है, जो फ्रेशर बिगिनर्स हैं, वो बेचारे भाई अपना जो छोटा-मोटा जुगाड़ करके पैसे का इंतज़ाम कर कर के ट्रेड वाले इस ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं ना, उनका पैसा बर्बाद ना हो। तो मुझे मतलब मैंने बहुत बार पैसा अपना बर्बाद किया। इंतज़ाम करके लाता था, फिर नेकेड ऑप्शन में बर्बाद करता था। बड़ा मन खराब होता है। क्या-क्या बताऊँ आपको, कभी मौका लगेगा तो उस बारे में फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूँगा, कुछ काम की बात होगी तो फिर करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय-बाय एंड काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।